नमस्कार दोस्तों। मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने वीकली निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर में। वीडियो चालू करने के पहले जैसे आप सभी को पता है यहाँ पे मैं जो भी सारी चीजें बता रहा हूँ दैट इज प्योरली माय एनालिसिस, तो मेरे एनालिसिस को ध्यान से सुनिए, पेपर पेन लेके बैठिए, नोट्स बनाते हुए चलिए और जब भी आप इसके अंदर में कोई पोजिशन बनाते हैं मेक श्योर यू आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। सो दोस्तों लास्ट वीक में आपके सामने आया था एंड मेरा कुछ व्यू आपके सामने रखा था मैंने कि मार्केट के अंदर में मैं क्या देख रहा हूँ, किस लेवल के नीचे अगर हम जाते हैं तो चीज़ें खराब होना चालू हो जाएगी। ऑल्सो 15th ऑफ जून, जिसके पहले 14th 15th एंड 16th, ये 3 दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे एंड मार्केट ने उसके बाद में कैसा काम किया है वो आप सब लोगों ने देख लिया है। कहाँ तक फॉल बना है 15,300 तक। अब यहाँ से क्या हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज बन के आती है, किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी होने की सबसे ज़्यादा है और मैं किस तरफ बैठा हूँ, उसके बारे में सारे डिस्कशन हम आज करने वाले हैं। सो दोस्तों सबसे पहले हम आते हैं निफ्टी पे। तो अगर मैं निफ्टी पे आ रहा हूँ, निफ्टी पे अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे चीज़ें आती हुई, तो यहाँ अगर हम निफ्टी में देखते हैं तो निफ्टी का एक मेरा मानना था जो मैंने पहले ही बोला था कि इस लो तक हमको एक बार आ जाना चाहिए और हम आ सकते, बिल्कुल आ सकते हैं। और जो लोग मेरे डेली यूट्यूब मेंबरशिप में हैं उन लोगों को पता है कि मैंने एक चीज़ बोला है कि जब तक मार्केट इस बनाए हुए सपोर्ट को नहीं तोड़ता है तब तक मार्केट में कुछ बड़ी चाल होने की पॉसिबिलिटी सबसे कम है। तो ये जो है, अगर आप देखते हैं 15,700 के आसपास में, पब्लिक को ये दिख रहा है कि जब मार्केट इस लेवल पे आया तो मार्केट ने बाउंस लिया, अगेन सेकंड टाइम आए तो फिर बाउंस लिया, थर्ड टाइम आई तो बड़ा बाउंस लिया, अब वापस आ रही है तो मार्केट यहीं पे रुकी, तो यहाँ बाउंस लेना चाहिए। मेरा ऐसा मानना था कि अगर ये चीज सब कुछ यहाँ हो रही है तो 14 15 16 अगर ये तीनों डेट्स भी मेरे उसी जगह पे आ रही है जहाँ पे मार्केट सपोर्ट बना रहा है तो एक बार तो वो सपोर्ट टूटना चाहिए। चाहे वो हम 2 दिन के लिए उसके नीचे काम करें, 5 दिन के लिए काम करें, पर एक बार वो टूट के अच्छा खासा बियरिश वॉल्यूम बना के फिर हमको यहाँ से रिवर्स करना चाहिए। अब हमने जो बना दिया लो, वो आज हमने मतलब ऑन फ्राइडे हमने लो बना दिया 15,183 और क्लोजिंग आ गई हमारी 15,293, मोटा मोटी 15,300 पे हम आके अभी क्लोज हुए हैं। और एक दिन हुआ है, सिर्फ एक दिन, ये बड़ा दिन था 16 जून जो हमारे इंपॉर्टेंट डेट्स के अंदर में आता है। 14 15 कुछ ना होने के कारण 16 तारीख को आपको एक बड़ा 2% का फॉल देखने को मिला। तो अब ये फॉल, एक कैंडल बनी, दूसरी कैंडल होल्डिंग कैंडल है, मार्केट कहीं जा नहीं रहा है। अब अगर मार्केट को यहां से ऊपर की तरफ में निकलना है तो क्या पॉसिबिलिटी है और अब यहां से मेरा व्यू क्या निकल के आता है। आप सभी को पता होगा कि मैं मेरे लेवल्स को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देता हूं और मैं मेरे लेवल्स के अलावा कहीं भी काम नहीं करता हूं। अब मेरी लेवल्स और डेट्स अब खत्म हो गए, अब बच गया है संडे, एक डे है मंडे। मार्केट हमारा ओपन होगा बेस्ड अपॉन द ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट में क्या सिनारियो है वो देखना पड़ेगा। हम ओपन हो जाएंगे, क्लोजिंग हमारी जैसी भी आएगी वैसी आएगी। ट्यूसडे शुड बी द डे, उस दिन या उसके नेक्स्ट डे से कार्यक्रम शुरू हो जाना चाहिए ऊपर निकलने का। क्योंकि आपको पता है हफ्ते भर में अगर आपको नया ट्रेंड चालू करना है इट इज ऑलवेज बेटर कि आप एक दिन रुक के काम चालू करो। तो मंडे को मैं चाहता हूं कि मार्केट कुछ बड़ा काम ना करे, भले एक और हॉल्टिंग कैंडल बना ले या बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बना ले और वहां मार्केट ने मतलब एक सिम्टम देके क्लोजिंग कर देना चाहिए। एक्चुअल चाल ट्यूसडे से चालू हो जानी ही चाहिए। अगर ट्यूसडे को हम अब यहां से ऊपर नहीं गए तो चीजें यहां से खराब हो रही है। तो अभी आपको जो पोर्टफोलियो में डेंट देखने को मिला है शायद उसको, उस डेंट में आपको थोड़ा सा 3-4% का और बड़ा डेंट देखने को मिल जाए। और फिर मेरे को ऐसा लग रहा है कि फिर अभी तो जून ही है, जुलाई का महीना, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 21 नवंबर मतलब आने वाले नेक्स्ट 5 मंथ्स हम शायद कोई भी मूवमेंट अपर साइड की बड़ी ना दे। तो अब जिस लेवल पे मार्केट आ गया है वो मेरी फाइनल लेवल है, इसके नीचे मेरे पास में कोई लेवल नहीं है कि मैं इस सेटअप के साथ बैठूं कि मार्केट में बुलिश सिनेरियो बैठा है फिर तो सर मैं दबा के शॉर्ट मारूंगा। आज का सिनेरियो देखता हूं तो अभी तक लोगों को हर बार ये सेटअप दिख रहा है कि जब भी मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ में आती है, मतलब जब भी ऊपर जाती है मार्केट, ऊपर से अब नीचे आती है तो बड़े फॉल के साथ में आती है। जैसे आप एग्जांपल लो, यहां से देखो, यहां से फॉल आया, बड़ा फॉल बनाया, ऊपर लिया, बड़ा फॉल बनाया, ऊपर लिया, बड़ा फॉल बनाया, ऊपर लिया, अब बड़ा फॉल बनाया। तो हर बार आपको लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन मार्केट में दिखेगा और एक कॉन्फिडेंस हर मतलब आदमी के अंदर में आ गया कि भले ये कितना भी ऊपर निकल जाए इसको तो गिरना
है। ये जो सेटअप है ना सर, अगर आपने मेरा साइकोलॉजिकल वाला वीडियो देखा है जो मैंने यूट्यूब पे डाला है पार्ट 1 एंड पार्ट 2, सर आज के मार्केट में पूरे के पूरे सेंटीमेंट्स, पूरा का पूरा लेवल, पूरे के पूरे लोगों का विश्वास बुल मार्केट से हट रहा है। ऐसा सा आज आपको नजर आएगा। और मैं अगर अभी डेटा भी आपको दिखाऊंगा, बहुत कम लोग बच गए जो मार्केट में बुलिश तरफ के सेगमेंट में अपना अच्छा वॉल्यूम बना के बैठे। तो बियर पार्टी का वॉल्यूम ज़्यादा है। अब एक चीज़ मैंने देखा है, और 2020 में आई थिंक सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, और मैंने बार बार मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी मार्केट अपनी चाल चालू करेगा, प्रीवियस हिस्ट्री को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब एक चीज़ बताता हूँ, जो मैंने लाइफ में मेरा 2020 में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था मेरे स्टॉक मार्केट में, उस टाइम पे जब कोविड की जस्ट शुरुआत हुई थी, 7,500 पे हमने लो बनाया था और 8,500 पे आके हम रुके थे। उस टाइम पे मेरे सामने सर मुकेश अंबानी का एक न्यूज़ आया था कि उन्होंने 93,000 समथिंग 600 करोड़ का कुछ इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है। और जहाँ पे स्टॉक मार्केट अगर देख रहा था मैं, तो सब कुछ चीज़ें क्रैश हो रही थी। मार्केट में कहीं भी ऑप्टिमिज्म नहीं था, हर जगह पेसिमिज्म चल रहा था। मतलब जो जिसको भी देखो, हर आदमी माल बेचने के पीछे पड़ा हुआ था। किसी को नहीं लग रहा था कि हम बचेंगे, किसी को ऐसा नहीं लग रहा था कि मार्केट यहाँ से फिर रिकवर हो सकता है। उस दिन अगर मैं देखता हूँ, ऊपर से हमने बड़ा फॉल माना था और बड़े फॉल में हमारे वॉल्यूम भी बड़े थे और हमने दबा के मार्केट में शॉर्ट्स रखे थे। उस टाइम मेरे पास में अपॉर्चुनिटी थी कि मैं थोड़ा सा कुछ अलग काम करूं और अपने एक सेटअप के साथ में लेके चलो ऊपर की जर्नी। एंड आई थिंक 9,000 के बाद से तो आपके पास पूरे अभी भी यूट्यूब पे वीडियो है, आप जाके उस डेट का वीडियो ओपन करो, देख लो। मैं उस टाइम से बुलिश होना शुरू हो चुका था। 11,000, 10,800, 11,000, 12,400, उस टाइम पे मेरा टारगेट 15,000 आया था, 16,000 आया था। ये सारी चीज़ें हमारे ओपनिंग आउट होना चालू हो गई थी। तो उस टाइम पे और आज के टाइम पे सर एक चीज़ कॉमन है, वो है बियर्स का वॉल्यूम, बियर्स के सेंटीमेंट, बियरिश सेटअप, लोअर हाई लोअर लो। अगर ये सेटअप है, वॉल्यूम बढ़ चुका है, मार्केट रिवर्स करने के लिए सबसे बेस्ट सेटअप है। अब दिन भी 2 बज गए मेरे पास में, मंडे है, ट्यूसडे को तो निकल जाना चाहिए, क्योंकि ट्यूसडे के अलावा अगर नहीं निकलता तो फिर ये पूरा हफ्ता बर्बाद है। पूरा हफ्ता बर्बाद यानी क्या होगा, मार्केट अगर लोअर लेवल पे खड़ा है तो मार्केट वहां खड़ा नहीं रह सकता, मार्केट वहां से और नीचे टम्बल डाउन होगा, वहां से और नीचे टम्बल डाउन होगा, तो आपके स्टॉक्स में भी टम्बल डाउन इफेक्ट दिखेगा। उसमें दिखेगा तो आपका पोर्टफोलियो भी पूरा का पूरा लाल आ जाएगा। अब किस लेवल तक हम गिर सकते हैं और मेरा व्यू क्या है, सर मैं इस हफ्ते के लिए सिर्फ देखना चाहता हूँ मेरे चश्मों से। मेरा चश्मा जो मैंने पहना है और मेरी जो आंखें हैं, इनसे सिर्फ मैं इस हफ्ते माल कैसे बिल्डअप हो रहा है, पोजीशंस कैसे बिल्डअप हो रही है, वो मैं देखने के लिए इंटरेस्टेड हूँ। ट्यूसडे तक मैं मार्केट में अनबायस्ड हूँ, टू बी वेरी प्रीसाइज एंड वेरी क्लियर। आप बोलो सर आप मार्केट में कुछ कभी पोजीशन नहीं बनाओगे, जी नहीं बनाऊंगा। आप मार्केट में शॉर्ट भी नहीं बनाओगे, सर नहीं बनाऊंगा। आप तो बोल रहे हो सर मार्केट ऐसे रिवर्स हो जाएगा, सर आप माल मतलब लॉन्ग भी नहीं करोगे, नहीं करूंगा। सर क्यों नहीं करोगे, क्योंकि मेरे सामने आज की डेट में कोई भी सेटअप नहीं है। मैंने 2022 का सबसे पहला कोट आपको जनवरी में बताया कि इस साल आपको ऑलवेज यू हैव टू सिट विथ सेटअप्स, नॉट विथ द होप्स। उम्मीद में मत बैठना कि यहां से घूम जाएगा, यहां से घूम जाएगा। स्क्रीन पे पहले सेटअप बनने दो, उसको निकलने दो, आप अपनी पोजीशन तब बनाओ। इट इज ऑलवेज बेटर कि आप वो चीज को 100 रुपया महंगा लो, पर कॉन्फिडेंस के साथ में लो, कन्विक्शन के साथ में लो। ये अभी तक मेरा मानना है कि इस लेवल से इसने बाउंस ले लेना चाहिए। नहीं लिया तो अब कहां तक जाएंगे उसकी बात करते हैं। तो निफ्टी में अगर मैं देखता हूं सेटअप सारे चीजें, हम लास्ट लेवल पे खड़े हैं। अब अगर हम यहां से ज्यादा ऊपर नहीं जा पाए, इस हफ्ते में कुछ नहीं कर पाए, हमारे फॉल और बढ़ा, तो 14,800 तो हम मार देंगे। 823 का मेरा लेवल आता है, तो 14,800 तो नीचे में आप पकड़ ही लो। मतलब अभी जहाँ पे खड़ा है वहां से 500 पॉइंट, 500 550 पॉइंट का फॉल आपको आराम से देखने मिल जाएगा। ये अगर होता है, क्लोजिंग वहां से और नीचे आती है, तो एक बड़ा चीज बता रहा हूं, जहां तक हम फिर नीचे गिरेंगे वो हमारे पास में लेवल ओपन हो जाएगी। ये लेवल आती है कुछ 14,200 के पास में। फिर तो आप पकड़ लो सर, नवंबर 21 नवंबर मेरा डेट है फिर सीधा। उसके पहले तो सर हम कहीं नहीं जा रहे। मतलब हम नीचे आएंगे, फिर ऐसा बड़ा बाउंस लेंगे, फिर नीचे गिर जाएंगे, फिर ऐसा बाउंस लेंगे, फिर नीचे, यही सेटअप चलेगा। फिर मार्केट अपने आप को जैसा अप्रैल और मई के महीने में कैसे टाइम पास कर रही थी इस रेंज के अंदर में पूरा साइडवेज, कि ऐसा फिर साइडवेज टाइम पास होगा, कुछ पैसा नहीं बनेगा।
अगर मार्केट को निकलवाना है ऊपर, यही जगह है, फॉर्मेशन भी अच्छा है, डेट भी मेरी मैच हुई है। अब मुझे सिर्फ देखना है स्क्रीन पे होता हुआ। अब बाउंस होगा, निकलेगा, तो ऐसी कौन सी लेवल है जिसके ऊपर आते बराबर आपको हिंट मिलना चालू हो जाएगा कि समथिंग इज कुकिंग इन द माइंड ऑफ निफ्टी। तो निफ्टी के अगर मैं यहाँ पे 15 मिनट्स के चार्ट में आता हूं तो आपको एक चीज यहाँ पे बनती हुई दिखेगी। ये जो हमने बड़ा सा फॉल यहाँ पे कंसोलिडेशन करके तोड़ा है, इस रेंज के मेरे को ऊपर माल चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है पब्लिक ने ऑर्डर पंच किया हुआ है, तभी मार्केट टूटा है। तो अगर जो आखिरी सेलर है जिसने माल शॉर्ट मारा है वो तो सर 15,850 के ऊपर में, आपको हिंट मिलना चालू हो जाएगी जब हम 15,700 के ऊपर में क्लोजिंग देंगे, तब ही मिलेगा। और ऊपर की चाल अगर चालू होनी है तो सर ये हो जानी है 15,850 के बाद में। हाँ जी, 300 पे है, 800 बहुत दूर का रेंज है, हम नहीं खेल सकते, क्योंकि ये जो फॉल बना है ये बड़ा फॉल बना है। अब सेकंड चीज, जब ये बनता हुआ दिख रहा है तो भी इसमें मेरे को बताओ कितने दिन में इसने फॉल बनाया। इसने यहां से पूरा फॉल अगर कैलकुलेट करूं तो यहां इसने ऊपर बनाया, गैप डाउन तोड़ा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ये 5वां और 6वें दिन में कंसोलिडेशन। तो मेरे हिसाब से 6 दिन के पहले पहले इसको इस लेवल तक आ जाना चाहिए, 16,000 तक। अगर वो 16,000 तक आ गई, या कम से कम ले लो 6 दिन के अंदर अंदर 15,800 की भी ऊपर आ जाए, तो भी आपको एक साइन मिलना चालू हो जाएगा कि अब ये रिवर्सल के मूड में है। तब तक जब ये ऊपर नहीं आती है, तब तक सर मैं बुलिश तरफ के सेटअप में नहीं बैठा, मैं सिर्फ वेट एंड वॉच में हूं। और नीचे की तरफ में अगर हम टूटते हुए मिलते हैं तो सर ये लेवल टूट जाना चालू हो जाएगी। 15,180 का लेवल आता है मेरा, ये 180 है। 15,180 के नीचे अगर हम आना चालू हो गए तो सर आप पकड़ लो कि 15,000 भी आएगा, 14,800 भी आएगा, फिर शायद 14,700 भी आए, फिर 14,200 भी आए, सब नीचे के लेवल खुलना चालू हो जाएंगे। फिर ये जो हमने इतनी मेहनत करके, ये जो हमने पूरी कंसोलिडेशन करा है, इतनी जो हमने करेक्शन खत्म करी है, वो सब खत्म होना चालू हो जाएगा। अब आपको एक मैं ऑब्जर्वेशन दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये फॉल इस फॉल से नीचे, इस फॉल के बराबर है, और ये वाले फॉल के मुकाबले ये वाला फॉल नीचे है। सर ये फॉल में, ये वाला जो आखिरी का फॉल बना है उसमें आरएसआई में डाइवर्जेंस दिख रहे हैं। तो ये फॉल में भले हम यहाँ से 700 से 300 आ गए, पर आरएसआई में मेरे को उतनी लेवल नहीं दिख रही है। तो कहीं ना कहीं एक जो मेरा एक बोलते हैं ना कि पेच फंसा हुआ है, कि अगर हम यहाँ से ऊपर की तरफ में निकलते हैं तो हमको बहुत तेजी में निकलना है और बहुत फास्ट निकलना है, बहुत फास्ट निकलना है। मैंने आपको डेज बता दिए, क्यों, उसका भी लॉजिक है। लॉजिक है कि जितने दिन में आप टाइम पास करके नीचे की तरफ में गिरते हो, उससे कम टाइम में रिकवर होते हो, इसका मतलब वहां पे नीचे में माल खड़ा करना, जैसे सपोर्ट के पास में अगर प्राइस ज्यादा देर खड़ी होती ना तो वहां पे ऊपर से प्रेशर आना चालू हो जाता है। अगर सपोर्ट से तुरंत बाउंस बन रहा है, इसका मतलब वहां पे किसी ने अपना माल उठाया है, ऑर्डर पंच करे हैं। मतलब वो उतने टाइम के लिए भी वहां रुकने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि अगर यहाँ पे ज्यादा रुक गया तो माल यहाँ से कट जाएगा और हम नीचे की तरफ में आएंगे। अगर ये चीज भी नहीं होनी है तो सर माल तो वहां रुक ही नहीं सकता है। फ्राइडे का दिन था, मैं आपको बोला था कि फ्राइडे वाले दिन अक्सर यहाँ पे भेजा फ्राइडे होता है, होता कुछ भी नहीं है, टाइम पास ज्यादा होता है। टाइम पास ही हुआ, यहाँ से ऊपर की तरफ अब आना है, तेजी में आना है, पहला साइन आपको मिल जाएगा। तो निफ्टी के बारे में जो मेरा प्रॉपर एक सेटअप था विद साइकोलॉजी विद लॉजिक, वो मैंने आपको बताया। अब निकलना है तो सर यही जगह है, नहीं निकलना है आ जाओ भैया नीचे, करेंगे 5 महीना टाइम पास, फिर आप भी टाइम पास करो, मैं भी टाइम पास करूंगा, घूमते रहेंगे अपन दुनिया, कुछ नहीं करेंगे स्टॉक मार्केट में काम। ठीक है, मैं काम करता हूं ऑप्टिमिज्म पे, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इतने टाइम से अगर मार्केट को जाना था तो सर ये चला जाता, वेट नहीं करता। अगर बाहर के देशों में कुछ चीजें खराब हो रही है जो हमको अभी तक नहीं पता है, तो सर गिरना है तो अभी गिरना है, और नहीं गिरना है, बाउंस लेना है बहुत तेजी में। किस टाइप का बाउंस? ऐसा बाउंस, ये तेजी वाला बाउंस लेना, तो भी इसको अब ले लेना चाहिए ट्यूसडे या मैक्स मैक्स वेडनेसडे तक। ठीक है, निफ्टी के बारे में बता दिया, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। और बैंक निफ्टी के अंदर में चीजों को अगर मैं देखता हूं तो बैंक निफ्टी भी अपने उन लेवलों तक आ गई है। इन लेवलों तक आपको मैं बैंक निफ्टी का अगर सेटअप दिखाऊं तो आई थिंक जो मेरे यूट्यूब मेंबर्स हैं उनके सामने मेरा डिस्कशन हुआ था कि चीजें अगर यहाँ से खराब होती हुई हमको दिखती है तो वी विल बी कमिंग डाउन टू द लेवल ऑफ 32,500। ये लेवल थी, एक सपोर्ट जोन थी, ये टूटेगी तो 33,000 मेरा सबसे पहला टारगेट था। उसके बाद मेरा सेकंड टारगेट जो बन के आया था वो बन के आया था 32,500। तो ये दोनों लेवल्स काट दिए,
दोनों लेवल्स पे अपना सपोर्ट अभी आ गया, उस मेजर सपोर्ट लेवल पे आ गया, और ये जो लास्ट टाइम लो बनाया था उसके नीचे भी ये आ गया। तो अब बैंक निफ्टी का बड़ा स्ट्रक्चर देखता हूं सर, इसका भी पूरा पूरा काम हो गया है। अब अगर बैंक निफ्टी में फॉल यहां से बना, निफ्टी में फॉल बनेगा, वो बनेगा तो सर ये 32,000 तो मार देगा। तो अभी ये 32,000 की इसमें जगह बची है। अगर निफ्टी में आप देखते हो ना, तो निफ्टी मेरे पास में कोई जगह नहीं बची, इसने यहाँ पे अपना डोजी भी बना दिया। तो अब करना है इसको नीचे का काम। तो मंडे के दिन निफ्टी कहीं फ्लैट टू स्लाइटली नेगेटिव रह सकती है, और बैंक निफ्टी कुछ देर के लिए नीचे आके काम खत्म करके वापस आ जाए। नहीं होता हुआ दिखता तो सर कुछ नहीं होगा, हम यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएंगे। जिस लेवल पे हम अभी खड़े हैं उसी लेवल पे हम यहाँ से बहुत बड़ा बाउंस लेके ऊपर की तरफ में निकलना चालू कर देंगे। अब ऊपर की तरफ में निकलना चालू करेंगे तो बैंक निफ्टी में पहला साइन कब आएगा सर? आपको यहाँ पे गैप फॉर्मेशन दिख रहा होगा, आप यहाँ गैप फॉर्मेशन देख सकते हैं, ये बना हुआ है 34,400 के आसपास। ये एक जगह है जहां पे इसको आके रुकना है। और ये जो हमने फॉल बनाया है, ये पिछले हमने 3 और 2 5 दिन के अंदर में फॉल बनाया है। तो विद इन 5 डेज या लेस देन, मतलब विद इन 5 डेज के अंदर में ही, या 5 दिन से कम, 2 दिन में करो, 1 दिन में करो, कैसा भी करो, मैक्स आपके पास में 5 दिन है, उसके अंदर अंदर ये लेवल कट जानी चाहिए। 33,800 का लेवल, 1000 पॉइंट है या 900 पॉइंट है, ऐसे भी 950 पॉइंट, ये लेवल कट जानी चाहिए। अगर यहां से कट गई तो ही इसमें स्ट्रेंथ का साइन बनेगा, और फिर आपको ये दिखेगा कि यहां से मार्केट निकालने के मूड में है। अगर नहीं निकला, चीजें को खराब ही होना है, निफ्टी को 14,800 ही आना है, तो सर फिर अभी तो हम 32,750 पे खड़े हैं, आपको बैंक निफ्टी आने वाले टाइम में इस बॉटम पे मिल सकता है 30,650 30,500 के आसपास में। और बड़ी कैंडल बनाएगा सर, गैप डाउन खोल के या कैसा भी करे, कैसा भी ऐसी ही बड़ी कैंडल बनाएगा 2% 3% की, यहां से मार देगा नीचे, 2 कैंडल 3 कैंडल में काम खत्म, आप आ जाओगे नीचे, और फिर इसी रेंज में हम टाइम पास करेंगे आने वाले नवंबर तक। तो अब मेरे सामने एक सवाल आता है कि अगर आपको भैया जाना था तो आप लोगों का वेट करने के लिए नहीं रुकते। अगर आपको पता था कि मैंने नीचे से बहुत लंबी चाल बनाई है, निफ्टी ने इतनी लंबी, तो सर इसकी करेक्शन तो इसको करना है तो टाइम वाइज और प्राइस वाइज दोनों करना है। आपने प्राइस में ज्यादा नहीं तोड़ा, आपने टाइम में ज्यादा तोड़ा। टाइम में तोड़ा तो रुक गए तो इतना क्यों रुके? इतना रुक गए, आपको लग रहा है सारी चीजें खत्म हो रही है, सब कुछ बर्बाद होने वाला है यहाँ पे, तो आप इतना देर और यहाँ पे होल्ड नहीं करते। अगर आप होल्ड कर रहे हो, अगर आपने टाइम वाइज करेक्शन करी है, मतलब कुछ तो है जिसके लिए मार्केट रुका है। वो किस चीज के लिए रुका है, वो हम जब इस लेवल को काट जाएंगे ना 18,100, तब आपको न्यूज में आना चालू हो जाएगा कि मार्केट ने यहां से बाउंस क्यों लिया। तब तक आपको रीजन पता नहीं चलेगा। तो मार्केट की तरफ ध्यान रखना, सेटअप बन रहे हैं उसके तरफ में ध्यान रखना, पहले ही बटन मत दबाना। और शॉर्ट मारना है तो कृपया छोटी क्वांटिटी में शॉर्ट मारना मंडे ट्यूसडे को। उसके बाद में अगर चीजें खराब होती हुई दिख रही है तो सर फिर मैं भी शॉर्ट मारूंगा, और फिर सब कुछ ही मतलब खराब ही होने वाला है, सारा पोर्टफोलियो बर्बाद हो जाएगा। फिर तो मैं आपको सही बता रहा हूँ, स्टॉक जितने गिर चुके हैं ना वो और सब खराब होना चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक मेरा व्यू बना हुआ है, मेरे लास्ट लेवल टिके हुए हैं, मैं मेरे लेवल्स के साथ में टिका हुआ हूँ। ठीक है, अब दोस्तों थोड़ी सी फॉरेन मार्केट्स की बात कर लेते हैं, उसके पहले डेटा देखते हैं। डेटा, ये जो भी लोग नए मेरे चैनल पे उनको बता दूं, मेरा टेलीग्राम चैनल है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स, आप टेलीग्राम पे डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, आप डायरेक्टली मेरे लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस बार क्लाइंट्स का डेटा क्या है, क्लाइंट्स ने लॉन्ग, बहुत टाइम से लॉन्ग बना है, लॉन्ग बनाते जा रहा, कम किया था, अब ये थोड़ा सा लॉन्ग बढ़ा के फ्राइडे को थोड़ा सा काट के आया है, मतलब इसने अपनी लॉन्ग साइड की पोजीशन थोड़ी सी अभी न्यूट्रल करी हुई, रुक गया है, अभी तक फॉल नहीं बना इसमें। ठीक है, अब ये जो शॉर्ट है, इनके पास में शॉर्ट जितने थे उतने ही है, मतलब ओवरऑल पोजीशन देखता हो तो ये आदमी लॉन्ग में बैठा है और ये अभी लॉस में है। ठीक है, अब डीआईज ने धीरे धीरे लॉन्ग बढ़ाना चालू कर दिए, पर शॉर्ट ड्रास्टिकली घटा दिए। दीज आर द वैल्यू इन्वेस्टर, इनको वैल्यू दिखती है ना तब ये बटन दबाते हैं। इनको वैल्यू दिखी है कि इतने अच्छे लेवल पे 18,600 से मार्केट 15,300 पे आया है, तो हमको कहीं ना कहीं वैल्यू दिख रही है, इसलिए उन्होंने ऑर्डर पंच किया। तो इनके भी इतना वॉल्यूम नहीं है, पर शॉर्ट पूरे कम है, लॉन्ग उनके साथ में जितने थे पहले उतनी है, तो दोनों चीजों को देखते हो दोनों मुझे बैलेंस दिखते हैं, तो ये भी वेट एंड वॉच वाले मूड में है। एफआईज
लॉन्ग पूरे कम थे, अब धीरे धीरे थर्सडे फ्राइडे से लॉन्ग बढ़ाना चालू किया। शॉर्ट इनके पास में पहले से ज्यादा थे, इन्होंने शॉर्ट को सबसे ज्यादा रखा है, मतलब एफआईज भी इस बार ज्यादा बड़े शॉर्ट्स में है। अब मैं डेटा का आपको एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम बताता हूँ। डेटा की वैलिडिटी उस दिन तक है जब तक आपका मार्केट नेक्स्ट डे ओपन नहीं हो रहा। तो डेटा अगर अभी के हिसाब से शॉर्ट में है तो सर मंडे को या ट्यूसडे को ये अपोजिट बनना चालू हो सकता है। मतलब आप ये देखेंगे कि यहां से ड्रास्टिकली इनके शॉर्ट्स गिरना कम हो जाएंगे और लॉन्ग्स के अंदर में पोजीशंस बिल्डअप होना चालू हो सकता है। अब एक और चीज है, एफआईज हमेशा सही नहीं होते। अगर आपने मेरे पास से कभी ट्रेनिंग लिया, कहीं मेरे वेबिनार में आप आए हो, कभी भी आपने सुना है मेरी बात, एक बात आपने सुना होगा कि 92% एफआईज आर ऑलवेज राइट। इसलिए उनके स्टॉप लॉसेस बहुत कम लगते हैं और अक्सर जो वो काम करते हैं वही मार्केट में होता है। 8% उनका स्टॉप लॉस लगता है। तो सर अगर मार्केट को स्टॉप लॉस काटना है और उनका 8% को होना है इस बार, तो सर इनके भी स्टॉप लॉस कट सकते हैं। तो अगर इनके स्टॉप लॉस कटेंगे तो ये शॉर्ट कवरिंग के लिए बहुत फास्ट भागेंगे। फास्ट भागेंगे तो जो बाउंस मार्केट में बनेगा ना, वो बहुत फास्ट बनेगा, जिसके पीछे मैं बैठा हूं। अगर वो होता हुआ दिखता है, डेटाज में चेंजेस होता हुआ दिखता है, तो आपको वहां पे फर्स्ट साइन आना चालू हो जाएगा। तो अभी के हिसाब से ये बियरिश है। तो अगर आज मैं देख रहा हूं तो बियरिश में दबाक के वॉल्यूम है। लॉन्ग इनके पास में थे, लॉन्ग कम कर दिए, शॉर्ट कम थे, शॉर्ट थोड़े से बढ़ा दिए थे, तो ओवरऑल अगर तो इनके पास में भी लॉन्ग है। अब ये लॉन्ग में है, क्लाइंट्स अपने अपनी पोजीशन जो बनाई है, उन्होंने अपनी पोजीशंस लॉन्ग में बना के रखी हुई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक चीज क्लियर हो रही है कि ये लोग मार्केट में गिरावट नहीं देख रहे। मतलब यहां से जो एक बाउंस बनेगा उसके अंदर शायद अपने और अपने लॉन्ग्स बढ़ा दे और शॉर्ट कम कर दे। तो अब इससे मेरा एक और कंक्लूजन निकल के आ रहा है। मेरे को ऐसा चीज यहाँ पे क्लियर हो रही है कि जब हम यहां से अब ऊपर में बाउंस लेंगे, तो एक तो हम बाउंस लेके फिर नीचे आएंगे थोड़ा सा, या बाउंस लेके यहाँ पे एक साइडवेज जोन कंसोलिडेशन का बना देंगे। आज उसकी बात करना इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो सारे फॉर्मेशन अब अवेलेबल नहीं है। पर मैं थोड़ा सा आपको एडवांस बता के जा रहा हूँ। किसी कारण से अगले हफ्ते मेरा वीडियो नहीं आया या मैं आपको टाइमली अपडेट नहीं कर पाया, 2 दिन में मार्केट यहाँ पे आ गया और कंसोलिडेट कर रहा है, तो क्या होगा? कंसोलिडेट कर रहा है तो समझना सर इनकी डेटास में चेंज हो रहा है। वहां पे हमको डेटा जरूरी हो जाएगा देखना कि एफआईज के स्टॉप लॉस कट गए, इन्होंने पोजीशन रिवर्स कर दी है या नहीं कर दी है। अभी के हिसाब से शॉर्ट है तो सर शॉर्ट्स में वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। सब कुछ मुझे आज पेसिमिस्टिक दिख रहा है। ये एक नए बुल मार्केट के जन्म करने के लिए ना सबसे बढ़िया सेटअप है। ठीक है, अब हम देखते हैं कैसा सेटअप बनता है, क्या बनता है। अब दोस्तों थोड़ा फॉरेन मार्केट को देखते हैं, फिर मैं अपने वीडियो को एंड कर दूंगा तो एक समरी बना के। तो अभी ये हम आते हैं फॉरेन मार्केट के ऊपर। सबसे पहले हम आए डॉलर इंडेक्स पे। डॉलर इंडेक्स पे कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ से फॉल बनना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये पूरा सेटअप इसका बनना चालू हो गया। यहाँ से इसे नीचे तोड़ना चाहिए। अब ये 101 के नीचे जब आना चालू हो जाएगा तो चीजें हमारी न्यूट्रलाइज होना चालू हो जाएगी। या नहीं आना चाहते हो, थोड़ा टाइम पास कर लो, 5-10 दिन, फिर नीचे की तरफ में आओ। तो आज का डेटा अगर मैं देखता हूं, इट इज टोटली फ्लैट, इसी जोन के अंदर में है, कोई बड़ी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इंडियन करेंसी ये कॉन्स्टेंटली वीक हो रही है, पर मेरे को लग रहा है इसको भी एक बार नीचे आना पड़ेगा। इन लेवलों तक कम से कम ये यहाँ तक मार सकती है, बिल्कुल 77 तक। अभी 77.9 चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी हमारा एक बुलिश सेटअप के साथ में आना चालू हो जाएगा। फिर बोल रहा हूँ, बनते हुए दिखने देना, फिर बटन दबाना, पहले से ही मत बटन दबाना, फंस जाओगे। ठीक है, ऑयल ये तो सर आना था, इसको नीचे गया, ऊपर इसी रेंज में फंसा। बहुत बार मैं आपके सामने 2 हफ्ते पहले भी आया था, तब भी बोला था ये इसकी अटकने की जोन है, यहाँ से नीचे मारेगा तो सर अब ये 97 के लिए रेडी हो रहा है। आएगा तो बहुत ही बढ़िया और इसको आना ही पड़ेगा। और मैं आप चार्ट सेटअप भी देख रहा हूँ ना, इसको आना तो पड़ेगा। डैक्स अगर देख रहा हूँ, इसने नीचे तोड़ा, सारे सेंटिमेंट्स खराब थे, इनके अंदर में फॉल बना, इसलिए हमारे मार्केट में फॉल बना है। तो डैक्स अभी के सेटअप पे नेगेटिव है, पर ये लो जब तक इंटैक्ट है तब तक शायद मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम हमको आने वाला है। डाउ जोन्स ने नीचे की तरफ में तोड़ना चालू कर दिया एंड डाउ जोन्स ने अब ये इस लेवल पे आएगा सर 29,115। अब आपको एक चीज और याद दिला दूं, अगर आप मुझे ट्विटर पे फॉलो करते हैं, नहीं करते तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और फॉलो करिए। वहां मैंने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट लिखा था फॉर डाउ जोन्स। मैंने आपको ये बोला था कि अभी वो टाइम बहुत पास है जब आप ये देखेंगे कि डाउ जोन्स के अंदर में मार्केट में फॉल तो आ रहा है, पर हमारे इंडियन मार्केट में उसके कंपैरेटिवली फॉल कम आ रहा है। तो अब जो चीजें ना वो थोड़ा सा अलग बाइफरकेट होना चालू हो जाएगी। टाइम लगेगा पर होना चालू हो जाएगी। आई थिंक आज से मैंने कुछ 3-4 महीने पहले वो ट्वीट डाला था, तो एक बार उसको ध्यान रखना। तो अब यहाँ से जो चीजें है ना, डाउ जोन्स में शायद ये नीचे का काम करते रहे,
चलते रहे, हम थोड़ा सा यहाँ से बाउंस लेते रहे, ऐसा होने की पॉसिबिलिटी है। अभी तक नहीं हुआ है, पर आप अभी ये डिफरेंस होना चालू देख सकते हैं। मेरे को पर्सनली लग रहा है कि यहाँ से आपको डिफरेंस दिखना चालू हो जाएगा। नेक्स्ट इज द नास्डैक। नास्डैक ने 12,000 के लेवल को बहुत अच्छे तरीके से काटा है, मतलब यहाँ पे रुक के बाउंस लेके तोड़ दिया। मतलब इसको अब थोड़ी बड़ी करेक्शन करनी है। अब अगर इसको बड़ी करेक्शन करनी है तो सर फिर इसके पास में एक ही सपोर्ट बनता है, वो बनता है 10,600। अभी है 11,250, मतलब ऑलमोस्ट 650 पॉइंट का फॉल आपको नास्डैक में मिलेगा। तो आईटी की तरफ थोड़ा ध्यान रखना, आपके उसमें थोड़ा सा ब्लीडिंग आपको और दिख सकती है। एसएनपी ये खराब है, अब ये जितना नीचे जाते जाएगा उतनी तकलीफ हमारे लिए और बढ़ती जाएगी। तो अभी हमारे जो मार्केट ने काम किया थर्सडे फ्राइडे को, इसने भी सेम काम किया। इसमें भी कंपैरेटिवली यहाँ से बाउंस बनता है, तो 3,900 तक आना चाहिए। 3,900 के ऊपर में जब निकलना चालू करेगा तो यहाँ पे भी बॉटम बनना चालू हो जाएगा, हमारे इंडियन मार्केट में भी चालू हो जाएगा। नेक्स्ट इज द रसल। रसल ने भी सर सब फॉल बना पूरी दुनिया में, सर इसने भी सपोर्ट लेवल तोड़ दिया है। अब इसको भी वेट एंड वॉच करना जरूरी है। पर मेरा पर्सनली पहले भी मानना था, अभी भी मानना है कि इसका और हमारे इंडियन मार्केट का बॉटम साथ में बनेगा। हम एक दो दिन आगे पीछे हो सकते हैं, पर हमारा और इसका जो है ना लेवल वो साथ बनेगी। और आप यहाँ पे निफ्टी का और बैंक अभी निफ्टी और रसल को मैच करेंगे ना, तो निफ्टी ने भी ये सपोर्ट तोड़ के एक कैंडल तोड़ के होल्डिंग कैंडल बनाया, इसने भी सेम सेटअप बनाया। तो कहीं ना कहीं हम दोनों साथ साथ में ही चल रहे हैं। इफ यू लुक एट द कॉपर, कॉपर में भी फॉल बना है एंड वो अपने लेवल को वापस रिटेस्ट करने आ गया है। अब मैं थोड़ा सा नहीं सपोर्ट लेवल को चेंज करना चाहूंगा, क्योंकि मल्टीपल टचअप पॉइंट्स बन गए मेरे सामने। तो अब ये मेरी लेवल बन के आएगी यहाँ पे, जो निकल के आती है 4.02, मतलब मोटा मोटी 4 के आसपास में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इंडिया विक्स बस हो गया सर काम। लास्ट टाइम भी आया था, बोला था 25 तक आना है, बाउंस बन रहा है, 25 तक बन सकता है। इसने बाउंस बना दिया, हाई बना दिया 28 का, पर सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया। अब यहाँ से जितना नीचे आते रहेगा धीरे 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 धीरे, हम उतना यहाँ से अभी चलते रहेंगे ऊपर की तरफ में। निक्केई फिलहाल तो रेंज में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तोड़ेगा तो देखेंगे। बोवेस्पा ये भी बहुत अच्छा चार्ट है, इसने थोड़ा सा करेक्शन अपनी अभी एक्सटेंड कर दी है। अब इस लेवल को तोड़ा और एक दिन हुआ है सिर्फ क्लोजिंग दिए हुए, तो अब इसको मंडे ट्यूसडे को और काम करना है। तो ये 96,150 तक तो बिल्कुल जा सकता है, यहां से फिर ये बाउंस लेना चालू कर देगा। तो कहीं ना कहीं इसकी भी एक जो आखिरी करेक्शन है वो भी मेरे हिसाब से बोइस भी खत्म हो जाएगी। इफ यू लुक एट द गोल्ड, गोल्ड में बाउंस बनना चालू हो जाएगा। एंड मेरे हिसाब से जितना भी क्रिप्टो वाला पैसा है जो सब अब फंसा हुआ था, अब उसको एक रास्ता मिलना चालू हो जाएगा। तो आई थिंक इसमें अच्छा बाउंस बन सकता है, और जो बाउंस बनेगा मेरे हिसाब से 1920 के आसपास में बन सकता है। तो गोल्ड में आपको थोड़ा सा भी रेट हाइक मिल सकता है। सिल्वर ये तो उससे भी अच्छा सेटअप बना के निकला है, मेरे हिसाब से गोल्ड से पहले तो सिल्वर निकलेगा। तो सिल्वर अगर निकलता है तो यहाँ तक तो मारेगा सर 23 के आसपास में, अभी खड़ा है 21.72। तो इसके तरफ में भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो दोस्तों अगर अब मैं आप सारी चीजों को सम अप कर रहा हूँ, तो ये वीक में मंडे ट्यूसडे दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल डे। लो कटता हुआ दिखे, ध्यान रख लेना किस तरफ आएगा, नीचे में सारे लेवल्स मैंने बता दिए। ऊपर निकलता हुआ दिखेगा तो कब आपको पोजीशंस बनानी है वो बता दिया, कौन से लेवल्स की तरफ आपको ध्यान रखना है वो बता दिया। तो कृपया मंडे को ज्यादा एग्रेसिव ना होए, ट्यूसडे को भी ना हो। उसके बाद में अगर आपको दिखता है कि हमारे बनाए हुए दोनों में से किसी एक चीज में हमारा काम हो रहा है, और वही स्टेप में होगा जो मैंने आपको स्टेप बताया ना, उसी स्टेप में होगा, क्योंकि अब इसके पास में दूसरा ऑप्शन बचा ही नहीं है। ऑप्शन जो बचे थे आज से 2 हफ्ते पहले बचे थे, इसलिए आप मेरे 2 हफ्ते पहले की वीडियोस में आप हमेशा पाएंगे कि मैंने आपको 3 से 4 कंडीशंस बताई है कि इस तरह से जाएगा तो ऐसा करेगा, इस तरफ से आएगा तो ऐसा करेगा, नहीं जाएगा तो क्या करेगा, और नीचे आएगा तो क्या करेगा। ये तब होता है जब मार्केट के पास में सारी पॉसिबिलिटीज अवेलेबल होती है। आज के सिचुएशन मार्केट में सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी अवेलेबल है, दोनों में से कैसा क्या काम होता है, क्या होगा, कितना ब्लीड होगा, कितना अच्छा ग्रो करेगा, किस तरीके से ग्रो करेगा, कितने दिनों में करेगा, वो भी मैंने आपको सिस्टमैटिक यहाँ बता दिया है। तो कृपया उसको एक बार देख लेना। नहीं समझ में आ रहा है, कंफ्यूज हो रहा होगा, फिर से वीडियो को एक बार रिपीट देख लेना, पर गलत पोजीशन और गलत ट्रेड मत करना। ये मेरा सजेशन आप सभी के लिए रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ जो भी सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताई, समझाई, वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए, अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए